गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम ओलंपिक खेलों को जीएस की नज़र से देखते हुए पढ़ेंगे, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स का पता चले जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है। जैसे ये ओलंपिक गेम्स कौन से नंबर का था? 32वां। ठीक है। अब आते हैं, इसके शुरुआत करते हैं। टोक्यो ओलंपिक का नाम क्या था, इसलिए पूछा जाएगा। देखिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये टोक्यो ओलंपिक 2020 है और ये कंप्लीशन कब हुआ है इसका? 2021 में। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये कौन सा है गेम? 2020। कंप्लीशन कब हुआ है? 2021 में। अब इससे पूछेगा इसका स्टार्टिंग डेट क्या है। कैसे पूछेगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 की स्टार्टिंग डेट क्या है? 23 जुलाई 2021। ठीक है। इसका समापन डेट क्या है? 8 अगस्त 2021। फिर ये जापान में 4 बार हुआ है, 2 बार शीतकालीन और 2 बार ग्रीष्मकालीन। ये एक मात्र ऐसा देश है जहाँ पर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2 बार हुए हैं, इसके अलावा किसी देश में नहीं हुए। और अगर शहर पूछता है तो ये टोक्यो ही एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर ग्रीष्मकालीन गेम्स 2 बार हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा और कोई शहर भी नहीं है। ठीक है। इसका आधिकारिक नाम क्या है? गेम्स ऑफ द XXX11 ओलंपियाड, यानी 32 लिखा हुआ है। ये 32 ओलंपियाड, द 32 ओलंपियाड। कितनी कंट्रियों ने भाग लिया इसमें? 205 कंट्रियों ने भाग लिया और एक यूआर टीम ने भाग लिया। अभी बताएंगे यूआर क्या है। ठीक है। यूआर को आगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आएगा। अगर यूआर पूछता है कि यूआर क्या है तो आपको आगे आने वाले पेज में मिलेगा। ठीक है। अब देखते हैं आगे कि नेशनल ओलंपिक कमेटी, इसको ध्यान रखिएगा। इसको इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि आप थोड़ा सा इस पर फोकस कर सकें, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये इस बार पूछा जाना चाहिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईओआर? ठीक है। ध्यान से रखिएगा इस क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको आगे जो क्वेश्चन एमसीक्यू देने वाले हैं उसमें भी ये क्वेश्चन है, और इसको बहुत ध्यान से रखिएगा कि किसी न किसी एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आना है। ठीक है। नेशनल ओलंपिक कमिटी मेंबर्स स्टेट्स कौन कौन से हैं? कितने हैं? 206, यानी 206 हैं। यानी एक देश ने भाग नहीं लिया। वो कौन सा देश है? नॉर्थ कोरिया ने भाग नहीं लिया। और ये इसने कब घोषणा की? 6 अप्रैल 2021 में। ठीक है। 2 इंडिपेंडेंट आए, रिफ्यूजी ओलंपिक एथलीट्स, 10 रिफ्यूजी ओलंपिक एथलीट, और एक इंडिपेंडेंट, यानी रिफ्यूजी जो एक दूसरे देश रिफ्यूजी हो जाते हैं, उसमें ओलंपिक खेलने वाले कितने एथलीट थे उस टीम से? 10। यानी ये किसी भी देश के हो सकते हैं जो रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हो। ठीक है। और एक इंडिपेंडेंट खिलाड़ी। टोटल कितने खिलाड़ियों ने भाग? 326 खिलाड़ियों ने ओलंपिक परेड में भाग लिया। कितने देशों ने? 205 देशों ने। देखिए यहाँ पे बताया है कितने देशों ने भाग लिया है, 205। यानी परेड में कितने देशों ने भाग लिया? 205 देशों ने। ठीक है। अब आगे देखते हैं ओलंपिक में कितने इवेंट्स हुए हैं। टोटल 339 इवेंट्स हुए हैं। कितने स्पोर्ट्स हैं? तो 33 स्पोर्ट्स हैं। ठीक है। अब आगे जाते हैं अगले पेज पे अपने। इसमें क्या है, ओलंपिक में कितने वेन्यू थे? 37 वेन्यू थे। ओलंपिक 2020 टोक्यो का मोटो क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। आदर्श वाक्य था, ये किस लिए रखा गया है? देखते हुए। मैस्कॉट क्या था? ये शुभांकर मीरा इटोवा। ठीक है। इसका फिगर यहाँ पे बना हुआ है। मीरा इटोवा कैसा दिखता है? ठीक है। ये कार्टून करेक्टर है। इसको क्या बनाया गया है? शुभांकर। ये किसके द्वारा ओपन किया गया? ओपनड बाय। ये किसके द्वारा किया गया है? इम्पेरोर नारोहितो। ठीक है। किसके द्वारा? इम्पेरोर नारोहितो। इम्पेरोर नारोहितो किसके द्वारा ये ओपन किया गया है? ठीक है। फिर इसका कॉल्ड्रन कौन थे, यानी जो मसालों थे इसको जलाने वाले कौन थे? नोआमी ओसाका। जापानी पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं नोआमी ओसाका। कौन थे? नोआमी ओसाका। कौन थे इसको, इसके कॉल्ड्रॉन? नोआमी ओसाका। ठीक है। इसके कॉल्ड्रॉन कौन थे? नोआमी ओसाका। ठीक है। टेनिस खिलाड़ी हैं, कहाँ के? जापानी। ठीक है। पदक तालिका आप देख लेते हैं। यूएसए पहले नंबर पे था, 113। इसने टोटल पदक जीते हैं, जिसमें 39 स्वर्ण है, यानी सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है? यूएसए ने। कितने जीते हैं? 39। ठीक है। अब आ जाता है सेकंड नंबर पर चीन। इसने कितने जीते हैं? 88 टोटल पदक जीते हैं, और इसने स्वर्ण कितने जीते हैं? 38। ठीक है। रजत भी
जो है अमेरिका ने 41 जीते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे जापान है जिसने 58 जीता है, चौथे नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन है। अब आ जाता है इंडिया कौन से नंबर पे है, बताइए इंडिया कौन से नंबर पे है। अब आप देखिए यहाँ पे ROC, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, ROC, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसका फुल फॉर्म पूछ दे, रूसी ओलंपिक समिति। ठीक है, या कमिटी, आप कुछ भी कह सकते हैं। अब आगे कुछ भी मतलब हिंदी में समिति और इंग्लिश में कमिटी, कुछ भी मत कह दीजिएगा, तो ऐसे ही निकल गया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते हैं, 7। और ये जो 7 पदक जीते हैं पिछली बार से अभी तक का रिकॉर्ड है। पिछली बार हमने सबसे ज्यादा कितना जीता था, 6। ठीक है, सबसे अच्छी बात है कि हमने हॉकी में भी ब्रॉन्ज मेडल ले लिया इस बार, बहुत दिनों से इंतजार था, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखते हैं अपना पोजीशन कौन सा था इसमें, 48। ठीक है, कौन सा रैंक है भारत का, 48। कौन सा रैंक है भारत का, 48। अब देखिए ध्वजावाहक कौन थे जब स्टार्ट हुआ था, कौन थे, MC मैरी कॉम। की डेट पर 23 जुलाई को, 23 जुलाई 2021 को स्टार्ट हुआ। उस दिन ध्वजावाहक कौन थे, MC मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह कप्तान थे हॉकी टीम के। ठीक है, और समापन पे कौन था, बजरंग पुनिया, इन्होंने 65 केजी फ्री स्टाइल में कांस्य पदक भी जीता। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपना ध्वजवाहक बने, हमारे देश का झंडा लेकर चले। समापन तारीख कितने तारीख को, 8 अगस्त। याद रखिएगा, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितने तारीख को था ये, 8 अगस्त। ठीक, समापन वाला। अब आगे देखते हैं भारतीय पदक विजेताओं की सूची देख लेते हैं, कौन कौन किसने किसने क्या क्या पदक जीता है। पुरुष भाला फेंकने में नीरज चोपड़ा ने फेंका है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में घोषित किया गया है। क्यों घोषित किया गया, क्योंकि 7 तारीख को जो इवेंट था, भाला फेंक वाला इवेंट जो था वो 7 तारीख को था, और 7 तारीख को इन्होंने पदक जीता। तो जो हमारा आपका एसोसिएशन है, भाला फेंक एसोसिएशन इंडिया का, तो जेवलिन थ्रो एसोसिएशन, उसने ये डिसाइड किया नीरज चोपड़ा को सम्मान देने के लिए कि 7 अगस्त को हम भाला फेंक दिवस के रूप में मनाएंगे। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसी दिन इन्होंने ये जीता था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाला फेंक दिवस बनाया गया है नीरज चोपड़ा के सम्मान में, इससे 7 अगस्त को ही क्यों बनाया गया है, क्योंकि इसी दिन इनका ये इवेंट था और जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, अभी इन पे और भी क्वेश्चन आगे हैं। रजत पदक में देख लेते हैं, 14 केजी भरत्तोलन में मीराबाई चानू ने जीता। 49 केजी भरत्तोलन में मीराबाई चानू ने जीता। 57 केजी कुश्ती में मेल में रवि दहिया ने जीता। मीराबाई चानू फीमेल, और मेल में रवि दहिया फीमेल। मीराबाई चानू भरत्तोलन, कुश्ती में मेल 57 केजी रवि दहिया। देखिए ये वेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट को आप मिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट को आप ध्यान में रखते चलिएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 59 57, ये देखिएगा 59 केजी भरत्तोलन मीराबाई, 57 केजी कुश्ती रवि दहिया। ठीक है, कांस्य पदक आ जाते हैं। ठीक है, कांस्य किसने है, वेल्टर वेट मुक्केबाजी में लवलीन ने जीता है, कांस्य पदक लवलीन ने जीता है। किसने जीता है, लवलीन ने जीता है। फिर आ जाते हैं आगे, एकल बैडमिंटन में PV सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। फिर 65 केजी फ्री स्टाइल कुश्ती में बजरंग पुनिया ने। अच्छा, अभी हमने बजरंग पुनिया के बारे में पढ़ा था कि बजरंग पुनिया जो है हमारे लास्ट ध्वजवाहक थे और हमारी हॉकी टीम ने जीता था, जैसे मैंने ऊपर बताया कि बड़ी खुशी की बात है कि बहुत दिनों के बाद, लगभग 37 साल के बाद हमें कोई पदक मिला है हॉकी में। ठीक है, जबकि जब हम गुलाम भारत था तो इसने 8 गोल्ड मेडल जीता था लगातार इंडिया ने हॉकी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नीरज चोपड़ा के देखिए थ्रोज थे ना, जो पहला थ्रो था वो 87.03 था, और सेकंड थ्रो जो था इनका 87.58, जहाँ पे ये डिसाइड हो गया कि इनको गोल्ड मेडल मिलेगा, इसे गोल्डन थ्रो का नाम दिया गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कुछ कंट्रियां हैं जो लास्ट पोजीशन पे थी, जो 136 में भी था, तो इन्होंने केवल सिंगल ब्रोंज जीते थे, जिसमें बोस्टवाना, बुल्गेरिया फासो, क्वेडी इवोरी, घाना, ग्रियांडा,
कुवैत देश द्वारा मेडल जीतने पर लास्ट पोजीशन थी। इसके बाद सारे बिना मेडल के हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस के फॉर्म में है कि क्या क्या क्वेश्चन जो है। ठीक है, अब जैसे पहला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक का नाम क्या है। ठीक है, पीछे आप रिपीट करिए, पीछे जा करके देखिए कि उसका नाम क्या है। ठीक है, आधिकारिक नाम और गैर आधिकारिक नाम, दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। ओलंपिक टोक्यो का उद्घाटन समारोह कब हुआ, ओलंपिक 2020 का समापन समारोह कब हुआ, कौन सा देश है जहां ग्रीष्मकालीन 2 बार हुआ, टोक्यो जापान। जापान में कितने ओलंपिक हुए, 4। टोक्यो ओलंपिक का आधिकारिक नाम, कितने कंट्री ने भाग लिया, किस देश ने भाग नहीं लिया और इसका घोषणा कब की। 2 इंडिपेंडेंट ने ओलंपिक में भाग लिया, उनका नाम। ओलंपिक 2020 में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, ओलंपिक परेड में कितने देशों ने भाग लिया, ओलंपिक 2020 में कितने इवेंट हुए, ओलंपिक 2020 में कितने खेल हुए। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। EOR का मतलब क्या है, ओलंपिक 2020 में कितने वेन्यू थे, ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या है, ओलंपिक 2020 का शुभांकर क्या है, उद्घाटन किसने किया, ओलंपिक का कार्ड्रॉन कौन था, सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला देश, सबसे कम पदक जीतने वाले देश। वो 8 देश हैं जो मैंने बताया था। अगर पदक के नाम पे होगा तो 1 पदक इन देशों ने जीता था, सीरिया, बोस्टवाना, बुर्किना फासो, कोटिडिवेरो, घाना, ग्रियांडा और कुवैत, मोल्डोवा। अब क्या होगा कि इन सब कंट्रियों में देगा, बोलेगा किसने नहीं जीता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। और उसके बाद जीतने वाला, भारत का स्थान कौन सा था तालिका में, भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति। भारत में कितने कितने पदक जीते, भारत ने 7 पदक जीते जो अब तक का रिकॉर्ड है। इससे पहले 6 पदक जीते थे पिछले ओलंपिक में। भारत ने कितने रजत पदक जीते, भारत में रजत पदक किस खेल में जीता है, किस किस खेल में जीता है, ये दे दिया ताकि आप रिवीजन करते रहें। रवि दहिया ने किस खेल से संबंधित है, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, जिन्होंने रजत पदक जीता है। फिर उसके बाद आ जाता है भारत ने कितने कांस्य पदक जीते हैं, खिलाड़ी और खेल, जैसे लवलीन का कौन सा खेल है, रवि दहिया का कौन सा है, पीवी सिंधु का कौन सा है, बजरंग पुनिया का कौन सा है, मीराबाई चानू का कौन सा है, नीरज चोपड़ा ने कौन सा गेम खेला, नीरज चोपड़ा के गोल्डन थ्रो जो फेंका था उसकी डिस्टेंस कितनी है। इसके अलावा भी आपको और इससे रिलेटेड और बाकी जो जीएस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको आगे मिलते रहेंगे।